भाई सबसे बड़ी बात तो यह है युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही इस सरकार में। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है इसमें। युवा इतने पढ़े लिखा हो रहे हैं, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही। सबसे बड़ी गलती तो ये करी सरकार। बताओ है कुछ करती है कुछ? जो महंगाई थी वो तो पहला कंट्रोल पहली सरकार में ही थी, इनसे तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। भारी तो बीजेपी पड़ने वाली, और कौन है? मोदी भारी पड़ेगा और कौन है? कोई दिक्कत ही सारी पार्टी हो जाए बेसिक, लेकिन जब से बीजेपी आई है ना तो गुंडागर्दी है। देखिए चुनावी यात्रा अबू दर्दा अकरम के साथ हर रोज़ शाम 4 बजे सिर्फ और सिर्फ द ग्राउंड टीवी पर। द ग्राउंड टीवी के स्पेशल शो चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। लगातार हम आपके सामने जनता की राय लाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जनता क्या चाहती है 2024 के चुनाव को देखते हुए। वो तमाम चीज़ें जैसे सरकार ने 200 रुपये गैस सिलेंडर पर कम किए हैं, उसको लेकर के जनता क्या चाहती है, जनता क्या खुश है या नहीं है, वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल चुनावी यात्रा के स्पेशल शो को लेकर गांव महलकी में मौजूद है। यहां पर बात करेंगे कि आखिर लोग क्या चाहते हैं 2024 के चुनाव को देखते हुए, और साथ ही साथ जैसे सरकार ने 200 रुपये कम किए हैं तो वो उससे खुश है या नाखुश है। इन 9 सालों के बीच जो कमियां दिखाई दी हैं वो क्या हैं, और जो विकास कार्य हुआ है उसको लेकर के जनता कितनी सहमत है। फिलहाल यहाँ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है? बोलना, मेरा नाम किशन सिंह है भाई। कैसे देख रहे हैं, जैसे 9 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, क्या लगता है आपको कितना असफल हो पाए हैं और कितना सफल हो पाए हैं? नहीं, बहुत काम अच्छे भी किए हैं, कुछ काम ऐसे भी हैं जिनसे जनता नाराज़ है, सभी तरह के हैं भाई। वो काम क्या है जिनसे जनता नाराज़ आपको लगता है कि नाराज़ है, वो होने चाहिए, और कौन उन काम को कर सकता है? भाई नाराज़ भी इन्हीं कामों से हैं। बहुत से किसान जो हैं वे इस बात से नाराज़ है कि गन्ने का पैसा कुछ बढ़ाया नहीं से सरकार ने। किसान तो इस बात से ज़्यादा नाराज़ हैं। और भाई छोटे आदमी भी खुश भी हैं जिन्हें गल्ला मिल रहा, और बतेरा मत और कुछ भी उन्हें जो है सहायता मिल रही। कुछ किसान ऐसे हैं जिनका वो 2000 रुपये जो हमें थे खाते में वे भी बंद हो रहे हैं, उनसे भी नाराज़ हैं किसान। तो एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है इस बार? भाई ये तो देखो जनता जाने, जो हमें इस बात का क्या पता है कौन कर पड़ेगा। नहीं, आपको क्या लगता है? आपको अपने नज़रिए के एतबार से, अपने ओपिनियन को सामने रखते हुए क्या लगता है? भाई सामने देखते अब के तो ये दिखाई दे रहा है कि जो है यो इंडिया जो है यो अब के कुछ अच्छे मतलब अच्छे वोटिंग पावेगी है। क्या लगता है आपको, जैसे 9 साल पूरे हो गए हैं, बीजेपी का कोई काम अच्छा लगा कि नहीं? बस सबको अच्छा तो था, हमें भी अच्छा लगता। नहीं, आप चाहते हम तो क्या लगता है आपको, सब क्या चाहते हैं? सबसे पूछ लो। सबसे भी पूछेंगे, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम तो खारे कमारे मौत ले रहे, हमें कोई नहीं दे रहा। हाँ, हम तो खारे कमारे, हमें कोई नहीं दे रहा भाई। तो सुकून है खाने कमाने में? हाँ, खाने कमाने में सुकून है। बस ठीक है। क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद, क्या लगता है, जैसे एक तरफ एनडीए है दूसरी तरफ इंडिया है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? इंडिया पे भारी पड़ेगा। इंडिया पे भारी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बीजेपी। अच्छा, क्या वजह है? बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। बेहतरीन, बढ़िया कार्य है। क्या करते हैं आप? काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अभी किसान लोगों की समस्या है, वो कह रहे हैं कि हमारे जो खेत हैं उनमें सांड घुस रहे हैं, फसलें खराब कर रहे हैं। भाई ये तो आम है, जो छोड़ते हैं, छोड़ भी तो किसानी लोग रहे, कोई और थोड़े छोड़ रहा है, छोड़ भी तो यही लोग रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इनका नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मजदूरों का नुकसान हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, लेकिन पकड़वाने की वो करे। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं है। सोच है क्यों नुकसान हो रहा लोगों का, ये देखें कि भाई किसान क्यों परेशान है, कैसे परेशान है, जनता क्यों परेशान है। किसान भी तो उनके लिए काम करते हैं। किसान कमाएगा तो जनता को मिलेगा, ये सब चीज़ है, मजदूर को मिलेगा। तो किसानों के साथ ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये गलत हो रहा है। और क्या चीज़ें जो आपको लगता है कि इन 9 सालों में गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए था, या मतलब सही होना चाहिए था, या 24 के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या लगता है आपको? भाई सबसे बड़ी बात तो यह है युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही इस सरकार में। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है इसमें। युवा इतने पढ़े लिखा हो रहे हैं, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही। सबसे बड़ी गलती तो ये करी सरकार। बताओ है कुछ करती है कुछ? अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। अभी कोई नहीं दिया गया। किसको दिया, एक आधे को बताए, कहाँ दिया? अब मैं कंफ्यूज आपकी बात से हूँ कि आप अभी तारीफ कर रहे थे बीजेपी की, और आप मोर्चा खोल जो चल रहा है ये तो बता रहे हैं। काम तो बीजेपी ने अच्छा किया है, कौन सा नुकसान करा, लेकिन जो है वो तो सच्चाई है, तो कौन डाल देगा? ये तो पॉइंट आपकी बात में। तो क्या लगता है 24 में कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? ये तो खैर मोदी सरकार ही आवेगी, इसके अलावा तो कोई आने की नहीं, तो सबको पता है। अच्छा, विपक्ष का कोई काम आपको पसंद आया कि नहीं, अब से पहले जैसे सरकार रही है? उससे पहले का तो हमें पता नहीं, हम तो देख रहे 2014 से बढ़िया काम हो रहा है।
वैसे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 2014 से जब से सरकार आई है तब से आपको पता चला, उससे पहले आपको भी नहीं पता था कि सरकार भी होती बहुत है? छोटे थे, क्या पता, हमें इस बारे में पता नहीं था, अब ज़्यादा पता है। चलिए खैर, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि 2024 के बाद ही आज़ादी मिली है, और उनमें से एक व्यक्ति ये है जिनको पता है कि सरकार 14 के बाद ही आई है। क्या नाम है? उमेश, क्या लगता है, जैसे मुझे लगता है आप शायद किसी टेलीकॉम कंपनी से हैं, क्या लगता है आपको, जैसे आप फील्ड में घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल दिखा दे? ये सेफ है, किसी टाइम निकल लो, रात को किसी टाइम निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी अच्छा, आएगी। कितने दिन से आप इसमें काम कर रहे हैं? मैं 4-5 साल हो गए मुझे। तो बिल्कुल पूरे तौर पे सेफ हैं आपके अकॉर्डिंग? हाँ जी, बिल्कुल सेफ है। बाकी जैसे आज कई घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं, रेप की घटना हो, मर्डर की घटना हो, तो आपको क्या लगता है कि इन पर लगाम लगना चाहिए कि नहीं? हाँ, लगना चाहिए जी पूरा। इन 9 सालों में कोई आपको काम जो अच्छा ना लगा? ऐसा कोई काम नहीं है फिलहाल। फिलहाल ऐसा काम नहीं है। जैसे अभी एक सज्जन कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है और किसानों की फसलें सांड चुग रहे हैं, तो ये सही है? तो बढ़ रही है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है, जैसे काम बढ़ रहा है ऐसे महंगाई बढ़ रही। लेकिन किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, उसको क्या कहेंगे? उसके बारे में नहीं बताऊँ, किसानों को बताऊँगा इसके बारे में तो। ये तो वो हुआ कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। क्या लगता है आपको, जैसे 9 साल में इनमें कोई अच्छा काम हुआ कि नहीं? अच्छी हो रहे काम, तो महंगाई बढ़ रही है और क्या, बेरोजगारी, महंगाई। ये अच्छा काम है? हाँ, अच्छा ही हो रहा। अरे अब तो 200 रुपये कम कर देगा गैस पे। क्या दिन से करे, अभी 3-4 दिन से हुए। फिर 400 बढ़ा देंगे। क्या बात है। हाथ में है इनके, सरकार है। क्या तो क्या लगता है आपको, किस लिए घटाएगा ये 200? इलेक्शन में वोट नहीं लेनी भाई, जनता को बहकाना नहीं। ये कह रहे हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे पीएम मोदी काम कर रहे हैं, और क्या चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी ख़त्म कर दी, वो तो जो कि तू बढ़ा दी। डीजल के भाव देख लो, गैस सिलेंडर के देख लो, हर चीज़ पे महंगाई है, ऐसा कंट्रोल नहीं कर रहे। बिजली के बिल देख लो। जो कह रहे हैं कि बिजली जब आप जलाएंगे तो बिल तो आना ही। पहली सरकार में नहीं जली बिजली, इतने बिल कद बड़े मीटर लगे। यूँ कहा जा रहा है कि पहले इतनी लाइटें नहीं आती थी जितनी अब आती है। नहीं, इतनी आ रही, जंगल की तो इतनी आ रही, 7-8 घंटे पहले आवे थे, इतनी अब आ रही। तो आपने तो करीब से वो तमाम कार्यकाल देखे हैं, अलग सरकारों के भी देखे हैं, तो कौन सा बेहतर लगा आपको? भाई जो महंगाई थी वो तो पहले कंट्रोल पहली सरकार में ही थी, इनसे तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। और क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी गई। महंगाई तो हो ही रही है, पर लेकिन काम भी हो रहा है, कार्य भी हो रहा है, वैसे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। जैसे ये कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सहमत हैं आप? सहमत तो है इस बात से, लेकिन सरकार को देखना चाहिए ना इस बात को, तो कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही लोगों को। पढ़े लिखे युवा कहाँ जाएंगे, ये बताओ, सड़कों पर, ये बताइए। कहाँ जाएंगे? सड़कों पर रहेंगे। क्या बात है, क्यों सड़कों पे क्यों रहेंगे? जो उन्हें रोजगारी नहीं मिला है, उम्र लिकट गई उनकी, कोई भर्ती या कोई वो मिली है, जिनकी उम्र लिकट गई, या बीएड वालों की लगा लो, बीएड ख़त्म कर दिया, वे कहाँ जाएंगे? जो बीएड मर गिर के कर रहा है वे बैठ के घर कहाँ जाएगा? तो क्या लगता है पिछली सरकारों में मिलती थी बढ़िया नौकरी? बस पिछली पे नौकरी कुछ मिले थी, तो इतनी महंगाई, बेरोजगारी इतनी तो नहीं थी। किसानों का भी हिसाब सही था। अब किसानों की तो मट्टी पली देखते हैं, जंगली जानवरों ने कर रखी, रखवाल करे रात को उनकी, दिन लगते नियार चारे ख़त्म। ये कह रहे हैं कि छोड़ने वाले भी तो आप ही हैं, आप छोड़िए मत उन जानवरों को। क्यों मजदूर नहीं छोड़ रहे? मजदूर कहाँ ले जाके जा रहे? ये कह रहे हैं, बताइए। आप कह रहे हैं कि किसान लोग छोड़ रहे हैं। चलो जो मजदूर मिल रहा क्यों छोड़ रहे हैं? या गौशाला बनाई उनमें छोड़ गाओ, उनमें छोड़ो, किसान भी हो, मजदूर भी हो, कोई भी हो, उसमें छोड़ के आओ। इन्हें गाँव गौशाला बनाओगे जब कंट्रोल हो, ये कंट्रोल नहीं होने का ऐसा। तो आपका एरिया की समस्या क्या है? हमारे एरिया की क्या समस्या? हमारे एरिया की तो यही है, किसानों की समस्या है, कुछ ये रास्तों की समस्या है। ये टंकी लगी थी, ये उखड़ी पड़ी, अभी तो इन पर काम होया नहीं। ये कहा जा रहा है कि सहूलियत के लिए कर दी गई ताकि तुम्हें घर बैठे पानी मिल सके। पानी किसके आ रहा बताओ? आया भाई पानी? पानी तो अभी चला ही नहीं, इसमें एक दिन चला है, 10 दिन को फूटी रहा है, बस वो पानी तो आ ही नहीं रहा। रास्तों में पानी चल रहा, रास्तों में, रास्तों पे फुट्टी हुई। क्या नाम है? अनेश पाल। क्या लगता है, जैसे 24 के चुनाव को देखते हुए क्या लगता है आपको कि इस बार कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। भाई भारी तो बीजेपी पड़ने वाली, और कौन है? मोदी भारी पड़ेगा, और कौन है? क्या कारण है, क्या खूबी है उनके अंदर जो भारी पड़ने वाला है? एक तरफ सारी पार्टी इकट्ठी हो रही हैं हराने के लिए। कोई दिक्कत ही, सारी पार्टी हो जाए बेसिक, लेकिन जब से बीजेपी आई है ना तो गुंडागर्दी है,
देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए द ग्राउंड टीवी का स्पेशल शो चुनावी यात्रा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।